जय हिंद दोस्तों, प्रणाम, नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आइए आज हम लोग एनटीपीसी 4 जनवरी 2021 का पहले शिफ्ट और दूसरे शिफ्ट का पेपर को हम लोग जीके जीएस का पेपर है, इसको देख लेते हैं और इसको आप याद करके जाइएगा क्योंकि परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमारे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा क्योंकि यह आपके लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न जीके जीएस से क्या पूछा गया था? पहला प्रश्न पूछा गया था साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। भारतीय ध्वज सर्वप्रथम किस पार्क में फहराया गया था? तो भारतीय ध्वज सर्वप्रथम 1906 में ग्रीन पार्क कोलकाता में फहराया गया था। जामा मस्जिद का निर्माण कब पूरा हुआ था? तो जामा मस्जिद का निर्माण 1656 में पूरा हुआ था। 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से कब समाप्त हो गई थी? तो 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से 1 नवंबर 1858 को समाप्त हो गई थी। भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट तारापुर, ये तारापुर पड़ता कहाँ है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है, स्थापित किया गया था। भारत का प्रथम हाईकोर्ट कहाँ खोला गया था? तो भारत का प्रथम हाईकोर्ट कलकत्ता में खोला गया था। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो नीति आयोग का गठन 2015 में हुआ था। सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किस प्रधानमंत्री ने किया था? तो सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइड उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइड उत्पादक राज्य ओडिशा है। गांधीनगर बांध किस राज्य में स्थित है? तो गांधीनगर बांध मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। आरटीआई आरटीआई एक्ट आरटीआई एक्ट कब प्रभाव में आया था? तो याद रखिएगा, आरटीआई एक्ट अक्टूबर 2005 को यह प्रभावी रूप से उभर कर आया था। यह पोखरण परमाणु परीक्षण 2 पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड क्या था? तो पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड ऑपरेशन शक्ति था। यह करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। सबसे कम आयु के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो सबसे कम आयु के नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई हैं। मलाला यूसुफजई हैं। और ये अंतिम प्रश्न है 30 जनवरी 2021 शिफ्ट फर्स्ट का 4 जनवरी 2021 फर्स्ट शिफ्ट का अंतिम क्वेश्चन है। हेपेटाइटिस किससे संबंधित है? हेपेटाइटिस विषाणु के कारण होता है और हेपेटाइटिस विषाणु से संबंधित है। अब हम लोग देख लेते हैं एनटीपीसी 4 जनवरी 2021 को दूसरे शिफ्ट का पेपर देख लेते हैं हम लोग। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने किया था? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया था। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था और यह कब पूरा हो गया था? याद रखिएगा, जामा मस्जिद का निर्माण 1656 में शाहजहां के द्वारा 1656 में पूर्ण रूप से समाप्त हो गया था इसका निर्माण कार्य। लेकिन यह प्रारंभ किसने किया था और कब प्रारंभ हुआ था? तो शाहजहां ने इसको प्रारंभ किया था 1650 में।
सावर झील किस राज्य में स्थित है? तो सावर झील राजस्थान राज्य में स्थित है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया है? तो चींटी के डंक में हार्मिक अम्ल होता है। याद रखिएगा। 2011 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 2011 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात 943 है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। भौतिक में जॉन बॉर्डिन को 2 बार, भौतिकी में जॉन बॉर्डिन को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। यह प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। कब कब मिला था इनको? तो 1956 में और 1972 में इनको मिला था, भौतिकी के क्षेत्र में। याद रखिएगा किनको? तो जॉन बॉर्डिन को। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। बुलंद दरवाजा को अकबर ने किस अभियान के बाद बनाया था? तो बुलंद दरवाजा को अकबर ने गुजरात विजय अभियान के बाद इसको बनवाया था। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। वायरलेस टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ के आविष्कारक कौन है? तो वायरलेस टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ के आविष्कारक जाप हर्टसेन है। भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग की कुल लंबाई 14,500 किमी है। पहली बार भारत में रेल की शुरुआत कब हुई थी? तो पहली बार भारत में रेल की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। और 4 जनवरी 2021 का अंतिम क्वेश्चन यह है दूसरे शिफ्ट का। न्यूनतम समर्थन मूल्य को कृषि लागत एवं मूल्य लागत निर्धारित करता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य को कृषि लागत एवं मूल्य आयोग निर्धारित करता है। तो इस तरह से यह दोनों शिफ्ट के पेपर को हमने आपको अच्छे से समझाया है। इसको याद कर आप जाएंगे, क्योंकि यह एनटीपीसी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर तथा साथ में कमेंट करें।